सबका जो ध्यान है वो इस गाड़ी की तरफ हो चुका होगा। इस तरह की फीचर किसी के पास भी अभी टोटली स्मार्ट गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको वार्न करती है कि अपना हाथ इसके ऊपर रखें। इसके अंदर 6 एयर बैग हैं, 360 का एंगल आ गया। आपके पास ब्लैक एक्सटीरियर हो और मेरे पास अंदर जो है वो रेड इंटीरियर हो, उसके भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। ये ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है, लेग रूम, इसकी सीटिंग स्पेस बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इब्राहिम पीरजादा। नाजरीन, हमने कर ली है तैयारी और आपको दिखाने लेकर आए हैं एक खूबसूरत सी गाड़ी जिसका नाम है हेवल H6 और इसका रिव्यू आज आपके साथ करने जा रहे हैं। और इस रिव्यू के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब, जो कि हमें इस खूबसूरत, दिलकश और चमकती हुई गाड़ी का रिव्यू देंगे और हमें बताएंगे कि इसकी क्या क्या खास बातें हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आ रही है काफी ज्यादा बड़ी, छोटी, बिना डिग्गी वाली, बिना छत वाली और साथ ही साथ बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं। लेकिन हम लेकर आए हैं हेवल H6 का रिव्यू, और जो कि GWM की एक जबरदस्ती गाड़ी है और हम मौजूद हैं नून मोटर्स पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक यार। इतनी चमकती गाड़ी दिल को भाती तो होगी कस्टमर्स के। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कस्टमर बिल्कुल इससे पुरकशिश और दिलकशिश वो हो रहा है। इसको जब से ये गाड़ी आई हुई है, सबकी अट्रैक्शन और सबका जो ध्यान है वो इस गाड़ी की तरफ हो चुका होगा। तो इसकी खास बात ये है कि ये गाड़ी बेस्ट सेलिंग ब्रांड है चाइना में। और ये जो ब्रांड है ये सिर्फ SUVs ही बनाता है। इनकी कोई सेडान नहीं है, कोई मिनी नहीं, ये स्पेशलाइज है इन SUVs। और सबसे अगर मैं आपको एक दिखाता चलूँ तो अगर आप इसको फ्रंट से देखें, एक बहुत प्यारी और बहुत स्पोर्टी ग्रिल इन्होंने दी हुई है, जो कि आपको एक बहुत लग्जरी और साथ में एक स्पोर्टी लुक देती है। उसके साथ ही आपको गाड़ी के DRLs, डे लाइट रनिंग और लाइट्स का जो एक डिज़ाइन है वो आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कैमरा यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, इन दोनों का क्या क्या फंक्शंस होंगे? मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आप फ्रंट ग्रिल के बिल्कुल हेवल का मोनोग्राम है और उसके बिल्कुल नीचे ये आपका फ्रंट रियर कैमरा है। और अगर आप विंड स्क्रीन के ऊपर देखें तो वो एक डैश रिकॉर्डर है, डैश कैम रिकॉर्डर जिसको हम कहते हैं, जो कि बाहर की गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में आपको अवेलेबल होता है, जो कि इसके अंदर एक ऐड फीचर है। फोग लाइट्स, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इनबिल्ट ही हैं। आपको कस्टमाइज नहीं करवाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पैसे नहीं पे करना पड़ेंगे, जो कुछ है भाई वो है और है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि कंपनी इसके अंदर 4 कलर कॉम्बिनेशन देती है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ब्लैक एक्सटीरियर हो और मेरे पास अंदर जो है वो रेड इंटीरियर हो, उसके भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, वो भी सेम प्राइस में आपको वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा, और मुझे बताओ कितनी देर तक इसकी डिलीवरी होगी और कब इसकी बुकिंग वगैरह और सब चीज़ें, टाइम पीरियड क्या है इसकी, टाइमलाइन बताओ। डिलीवरी का जो टाइम है वो 5 to 6 मंथ का है और बुकिंग अभी तो स्टार्ट नहीं है। इंशाल्लाह वी एक्सपेक्टेड दैट कि अगले मंथ में इसकी हम बुकिंग स्टार्ट करें, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। यानी कि अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं की, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो है वो दिखाई दे रही है। और प्राइस वगैरह इसकी डिसाइड किया? प्राइस इसकी अभी आई है 68,77,000। जी। और कोई आगे इसमें इंक्रीज भी हो सकता है? ये अब डिपेंड करता है ऑन डॉलर, क्योंकि ये सारे CBUs हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो अभी प्राइस के बारे में हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। इंपोर्ट हो रहे हैं और क्या इसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं, ये हम आपको रिव्यू के दौरान ही बताते रहेंगे। तो इमरान साहब आइए ज़रा गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए। अच्छा, ये वैसे बड़े ज़बरदस्त ये पार्किंग सेंसर्स, ये कैमराज हैं, यानी कि साइड आपको व्यू भी देते हैं और साथ में बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने साइड मिरर्स के अंदर लाइट जो है वो भी इंडिकेटर्स दिखाए हमें। आइए बैठिए। काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्ट एंट्री है इसकी। ये अगर आप देखें तो ये सेंसर भी है गाड़ी के, ये दोनों सेंसर हैं। आपके पास की है, आप जस्ट इसको सेंस करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये सेंस हो जाएगी गाड़ी ऑटोमेटिकली। सही। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका इंटीरियर मुझे नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है, जिसमें ब्लैक नज़र आ रहा है, ऑफ वाइट ग्रे कलर नज़र आ रहा है, गोल्डन कलर नज़र आ रहा है और काफ़ी ऐसा लगता है जैसे आप कोई स्टार वॉर्स की जो गाड़ी है ना वो चला रहे हैं। और काफ़ी डिजिटलाइज सारा का सारा, मुझे स्मार्ट सिस्टम है सारा इसका। जी, ये बेसिकली ये गाड़ी अगर आप देखें तो ये बिल्ट इन क्वालिटी और ये बिल्कुल एक टोटली स्मार्ट गाड़ी है, इसको स्मार्ट कार आप कह सकते हैं। इसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जो इसको ओबियसली इसको स्मार्ट बनाते हैं इस गाड़ी पे। तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। बैठे हैं तो अच्छा, इसका सारा मीटर जो है वो डिजिटल है।
इसका बड़ा खूबसूरत से इसका कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी आप एलईडी के सामने बैठे हुए हैं और कार का जो कलर नज़र आ रहा है साथ में जो इंडिकेटर्स और वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें स्टीयरिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। और बिल्कुल अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएँ तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये ऑटो मैनुअली आप इसको कॉल अगर आपको आ रही है, आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं आप स्टीयरिंग के थ्रू। और इसके अंदर एक चीज़ और है, इस गाड़ी के अंदर एक फीचर है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपना जो हाथ है अगर स्टीयरिंग से हटा लेते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको वार्न करती है कि अपना हाथ इसके ऊपर रखें। तो ये एक सेफ्टी की अगर देखा जाए, अगर आप हाईवे पे जाते हैं और सो जाते हैं, नींद आंख लग जाती है तो आपको एक दफ़ा सेफ्टी फीचर है, सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा फीचर है। सेफ्टी फीचर से याद है कितने एयर बैग्स हैं? इसके अंदर 6 एयर बैग हैं साइड कर्टन के साथ। और क्या इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स हैं? 6 एयर बैग आ गए आपके पास, और इसके अंदर जो है फास्ट वायरलेस चार्जर है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना फ़ोन रखें और इजीली आपका फ़ोन चार्ज हो। इसका ये मुझे गियरिंग कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त जी ये इलेक्ट्रॉनिक गियरिंग नॉब है जो कि अभी तक कंपेटिटर में किसी गाड़ी में भी आपको मिले, किसी गाड़ी के अंदर आपको ये नॉब नजर नहीं, किसी में भी नहीं। ये आपको लग्जरी जितनी भी गाड़ी हैं, रेंज रोवर और मर्सिडीज, उनमें आपको अवेलेबल होता है। तो ये किस तरह से ये आप जस्ट ब्रेक अपनी प्रेस करें और इसको जिस तरह रोटेट करेंगे, ये अब आपके सामने अगर आप देख रहे हो ये ड्राइव मोड में आ गया। अगर आप इसको अपनी तरफ रोटेट करें, ये न्यूट्रल होगी और ये रिवर्स होगी। अब स्क्रीन पे अगर आप देखें, रिवर्स होते साथ ही 360 का एंगल आ गया आपके पास। ये 360 का मेरे पास एंगल आ रहा है। अब यहाँ से आप इसको फंक्शनेट कर सकते हैं 360 व्यू लेने के, यानी कि आपने कौन सा कैमरा देखना है वो आपकी मर्जी है और आप इजीली आपको एक पूरा व्यू आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द ये माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही, और कोई भी जगह आपको इजीली वो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इन कैमरास के अलावा अगर मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि इस गियर फीचर के अंदर आप गियर नॉब के अंदर किसी माउंटेन या हिली एरिया में जा रहे होते हैं तो तब आपको अगर ज़रूरत पड़ती है छोटे गियर्स की, तो तब क्या करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गियर नॉब है। इन केस आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली इसको ट्रांस करूँ, अच्छा, तो ये पैडल शिफ्टर दिए हुए हैं। सही, यहाँ से आप गियर की अप एंड डाउन इसको कर सकते हैं इजीली पैडल शिफ्टर के थ्रू। आप जस्ट इसको रोटेट करेंगे, ड्राइव मोड, स्क्रीन के ऊपर भी आपको ड्राइव मोड D1 लिखा है। थोड़ा सा इसको रोटेट करें तो ये M1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके मैनुअल हो गया ये आप यहाँ से पैडल शिफ्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको गियर देखते हैं, गियर डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से आप शिफ्टर के जरिए। बिल्कुल। अच्छा, और ये क्या सिस्टम है? जो ये यहाँ पे इसकी लाइट्स आ जाती हैं, ठीक, गाड़ी की, आप यहाँ से इसकी लाइट्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हाई बीम है, ये लो बीम है। यहाँ से इसके जो इंडिकेटर आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें ओवरऑल तो इस तरह की फीचर्स और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर अभी तक किसी भी मार्केट में जो भी कंपेटिटर हैं किसी के पास भी अभी है। अच्छा, ये पैनोरामिक सनरूफ है? जी बिल्कुल, ये पैनोरामिक सनरूफ है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा है, एक साइज में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और ज़बरदस्त सिस्टम है। बिल्कुल सही। और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं? इसके अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि ज़बरदस्त और बहुत अच्छी क्वालिटी, ये बहुत अच्छी लग रही है। जी ये एक क्रोम का टच, एक ब्लैक पियानो कलर कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा वो एक ना यूनिक और बहुत लग्जरी फील देता है आपको। ये जो पावर विंडो का जो बटन है वो काफी ज्यादा। अगर आप मेरी तरफ भी देखें तो यहाँ से आप इसको फंक्शनेट कर सकते हैं, दोनों रेयर एंड के जो मिरर हैं। जस्ट आप, और इसकी सीटिंग भी काफी ज्यादा मुझे बड़ी, और इसका लेग रूम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका लेग रूम, इसकी सीटिंग स्पेस बहुत ज्यादा है। सही। और क्या क्या फंक्शंस है इस और ये इसकी साइज क्या है इसकी? ये 10.25 इंचेस है इसकी साइज। यहाँ से आप पूरे एक तरह से गाड़ी के जितने भी फीचर हैं इनको फंक्शनेट कर सकते हैं। यानी कि मुझे रेडियो लगाना है, कुछ भी करना है, एसी को कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से इसको फंक्शन कर। और ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है? बिल्कुल, ये ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है। आप पैसेंजर अपने लिए कर सकता है, ड्राइवर अपने लिए कर सकता है। और अगर आप बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे भी एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ से मैं एसी ऑफ करना चाहता हूँ तो फिर बिल्कुल आप यहाँ से भी कर सकते हैं एसी का।
यहाँ से आप ऑफ कर, अच्छा, यानी कि पैसेंजर साइड का आप ऑफ कर देते हैं, ऑन कर सकते हैं, डायरेक्शन भी यहीं से आप यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ग्रिल्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से जस्ट उसको प्रेस करेंगे और ऑन होगा। ठीक। और पार्किंग फीचर्स का क्या है? इसके अंदर पार्किंग सेंसर है, लेन असिस्ट, लेन कीप, डाउन हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। फीचर्स इसके अंदर फुली लोडेड है। अच्छा, ये फुली लोडेड गाड़ी है बेसिकली। और ये ग्लासेस के लिए स्पेस ये जी ये बिल्कुल ग्लासेस के लिए स्पेस दी हुई है। डैशबोर्ड की स्पेस है, डैशबोर्ड की स्पेस थोड़ी कम नहीं लग रही आप? अगर आप कंपेयर करें तो डैशबोर्ड की स्पेस भी इन्होंने बहुत इक्वल की हुई है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। ये वैसे लेदर का टच बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लेदर का टच है। अगर आप डैशबोर्ड देखें इसका और उसके साथ ये बिल्कुल एक मैच करती है चीज़। यहाँ पे आपको कप होल्डर और ये कंसोल मिल जाता है। सही। और ये कप होल्डर है, बिल्कुल ये कप होल्डर आ गया। और इसके अलावा ये ठीक होता है। सही। आज हम पैसेंजर सीट पे चलते हैं। मैं आगे भी बैठा था तो काफ़ी मुझे इतनी स्पेस मिल रही थी कि मैं इजीली अपनी लेग को आगे लेके जा सकता हूँ। लेफ्ट रूम बहुत ज़्यादा दिया है। मेरी 6.2 इंचेस हाइट है और मेरे लिए तो ये बहुत कन्वीनियंट है। लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी LEDs उन्होंने दी हुई हैं। ये भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कन्वीनियंस के लिए कि रात के टाइम पे जो है ये भी एक बेस्ट फीचर है इसके अंदर। सही। और अगर वैसे आप इसकी यहाँ पे कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी क्या है? ये 1.5 टर्बो में आती है हेवल H6 4 सिलेंडर के साथ। अच्छा। और 18 इंच के अलॉय रिम्स हैं इसके अंदर। और मुझे ये बताइएगा कि 1 लीटर में कितना करती है इसकी एवरेज क्या? एवरेज जो हमें कंपनी की तरफ से इन्फो आई है वो 8 to 10 है। 8 to 10 यानी कि शहर के अंदर इन सिटी 8 to 10 है। और अगर हाईवे पे आप चले जाएं तो यही अराउंड 13 to 14 13 to 40 आ जाती है। और इसका ये जो इसका ट्रंक है वो दिखाइएगा। तो ये इसके ऊपर कवर दिया हुआ। एक बड़ा ट्रंक है इसका। एक बड़ा ट्रंक है। यहाँ तक कि आप किसी एडल्ट को भी यहाँ पे बिठाएं तो वो इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। बच्चे बैठ सकते हैं। बच्चे बैठ सकते हैं। ये स्पेस दी हुई है, कोई किसी तरह से भी आपको सामान रखना चाहें उसके लिए ये स्पेस दी हुई है। अगर आप इसको रिमूव करें तो उसके अंदर आपको 18 इंचेस का ये व्हील मिल जाता है, स्पेयर व्हील। अच्छा, इसके टायर किस कंपनी के हैं? हैंडकोक के इसके टायर 18 इंचेस के अलॉय रिम्स हैं। सब चीज़ें आपको उसके साथ ही गाड़ी के साथ मिल जाती हैं। ठीक हो गया। और बटन के साथ ही इसका ये ट्रंक क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसका सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ लोगों की डिमांड होती है कि मार्केट की क्या गाड़ी है और जिस तरह की ऑफ रोडिंग होती है उसमें किस तरह से ये रहती है। और साथ में इसके स्पेयर पार्ट्स के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जो भी नई प्रोडक्ट आती है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से बताइएगा कि इसकी मार्केट वैल्यूज़ कैसी हैं और इसका एक जो मार्केट के अंदर नाम है वो कैसा है? मैं आपको अगर थोड़ा सा बताता चलूँ तो ये गाड़ी पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। इन 60 अदर कंट्रीज़ ये गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। 4 मिलियन इनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही है। हेवल H6 ऑलरेडी चल रही है। ये 5th जनरेशन है और अभी पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा लॉन्च हुई है। और जहाँ तक रही पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस, यहाँ पे आपको 3S डीलरशिप है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी और सर्विस भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। तो अगर कहीं मियाँ चन्नू में किसी बंदे की गाड़ी ख़राब हो जाती तो वो बेचारा क्या करे? उसका अब ये है कि साजगर इंजीनियरिंग जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया है इस कंपनी के साथ, वो लोग इन डीलरशिप को अब एक्सपेंड कर रहे हैं विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह वी होप कि ये पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीमेंट इसमें आए। अच्छा, वैसे इसका ऑफ रोड का एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कि पाकिस्तान की सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती, कई जगहों पे आपको देहात में भी जाना पड़ जाता है, किसी जगह पे जाता है, उसमें कैसा एक्सपीरियंस? सर ये बेसिकली अगर आप इसकी सस्पेंशन देखें तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट है सस्पेंशन वाइज भी। अगर ऑफ रोड पे भी अगर देखें, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप किसी गांव में अगर ये गाड़ी चलती है तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी अपनी सस्पेंशन में पूरी है, तो ऐसा सच इसका कोई इशू नहीं होगा। नाज़रीन, ये था हेवल H6 का रिव्यू। आई होप सो आपको गाड़ी पसंद आई होगी और अपनी जो राय है
कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।